पेशा कानून से आप लोग परिचित हैं, क्योंकि इतना पत्थलगड़ी आप लोग कर चुके हैं हर गांव में। हमको लगता है कि हर गांव में करा गया 88 टोटल 100 कितना गांव है, 178 गांव में करीब आधा करीब गढ़ा गया है। तो इसको आप लोग कंप्लीट जान रहे हैं। तो निश्चित है कि देश में ये 10 राज्य में लागू है पेशा कानून, और उसमें 2 राज्य में नियमावली नहीं बना है, झारखंड में और उड़ीसा में। बाकी जगह जो है नियमावली बन के लागू हो गया। तो इसमें देखिए, इसमें जो है सरकार प्रयास ढेर दिन से कर रही है, और ढेर दिन से क्या करेगी, हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद ही सरकार प्रयास की। ऐसा नहीं कि आपने से कोई प्रयास की है। हाई कोर्ट चुनाव से पहले जब हाई कोर्ट का आदेश आया कि आप जो है पेशा नियमावली जो है 2 महीना में आप बनाइए, तो फिर ये लोग एक कमेटी बनाया, और और जो हम लोग का डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान को ये लोग दिया कि भाई आप लोग एक ड्राफ्ट बनाइए कि कैसा बनेगा। तो वो लोग इस ड्राफ्ट को बनाया पूरा करके, ये लोग दिया आपको विभाग को। फिर विभाग जो है आपको ये लोग पूरा आम जनता के लिए आप लोग उसको जो है काट कूट करके थोड़ा करके जो है आम जनता के लिए उसको दे दिया मैंने आपको। और उसके आधार पर करीब 450 आवेदन मैंने उसके सपोर्ट में, खिलाफ में, सुझाव इस तरह से आया, और अभी ये प्रक्रिया में ही चल रहा है कि इसको लागू करने का प्रक्रिया में ही चल रहा है अभी। तो इसमें हमारा जो कहना है कि इसमें एकदम क्लियर जानिए कि ये जनरल जो क्षेत्र और यहाँ क्षेत्र, तो मोटा मोटी जो पंचायती राज जो व्यवस्था है, इसको अगर जो हम जो समझते हैं, एक तो मोटा मोटी जनरल पंचायत को ही यहाँ भी लागू कर दिया गया। बस इतना ही कर दिया गया कि मुखिया को आरक्षित कर दिया, प्रमुख को आरक्षित कर दिया, जिला परिषद को आरक्षित कर दिया। लेकिन मोटा मोटी जो जनरल पंचायती राज कानून है उसी को लगभग इसमें लागू कर दिया। तो पेशा ये तो चुनाव हो गया, जिसको 2001 में जो है झारखंड पंचायती राज अधिनियम बनाया गया, उसके आधार पर चुनाव हुआ। उस पंचायत को ही हाई कोर्ट में ही लोग ले गए। हाई कोर्ट में ले गया कि जो एकल पद है वो आरक्षित नहीं होना चाहिए। तो मुखिया तो एकल पद है, प्रमुख एकल, इसको हाई कोर्ट में ले गया। हाई कोर्ट जो है उसको मान लिया कि नहीं, एकल पद नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को ये मान लिया गया कि जो पद हम लोगों को आरक्षित दिया गया है वो सही है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। तो चलिए, पंचायत खत्म। मेन जो पेशा नियमावली में जो ग्राम सभा को जो अधिकार देने का बात है कि ग्राम सभा को क्या क्या अधिकार दिया जाए और क्या ग्राम सभा कैसे काम करेगी, इसी पर अभी चर्चा चल रही है कि भाई ग्राम सभा को क्या क्या दिया जाए। तो इसमें ये लोग बनाया, तो अभी जो है बहुत सा विभाग जो है, हम आपको जैसे गांव में मान लीजिए कि आपको बालू, मिट्टी, जतरा स्थल, बाजार स्थल, मेला स्थल, ये बहुत सारा चीज़ को दिया है, वन उपज, ये बहुत सारा चीज़ को दिया है। इसमें हम लोग अभी जो 2 सेमिनार किए, एक हम लोग जो है धुमकुड़िया में किए, एक और भी किए। इसमें एक जगह हम लोगों को कमजोरी दिख रहा है कि इसमें जो जैसे शोध संस्थान में जो जमीन से संबंधित जो ये लोग बना के दिया है कि भू अर्जन में ग्राम सभा का माने सहमति अनिवार्य है, माने ऐसा ये लोग बनाया है। लेकिन जो नया जो ये लोग अभी जो ड्राफ्ट हम लोग को जो दिया है, इसमें थोड़ा
पूरा गोलमोल है, इन्हें पूरा अधिकार जो है नहीं दिया है। दूसरा जो है गलत ढंग से जो जमीन आदिवासियों का जमीन को जो वापस करने का जो मामला है, उसमें भी ये लोग क्लियर जो ये लोग जितना लंबा अच्छा बना के दिया था उसको पंचायती राज जो है लागू नहीं किया, मैंने इसमें नहीं बना के दिया। दूसरा जो है 2013 का जो भूअर्जन कानून को मोदी जैसे प्रयास किया देश में संशोधन करने का, तो नहीं सका। तो वो कहा कि आपकी जितना बीजेपी शासित राज है उसमें संशोधन करने का बात बोला। तो रघुवर दास 2017 में भूअर्जन कानून जो भारत सरकार बनाई है 2013, उसको कमजोर करके बना दिया, ठीक है ना। उसमें कि भाई बिना ग्राम सभा का सहमति को ही हम जमीन लेंगे, तो इसको तो काटना पड़ेगा। 2017 का जो भूअर्जन कानून है उसको काट के ग्राम सभा में उसको जो है अधिकार देना पड़ेगा कि गांव वाला जब तक 100% सहमति देता है, 75-80% उसको बोला गया है देता है, तो उसको मान्य होगा। तो हम लोग जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो भाजपा की तो चलिए बहुत लोग ये बात को बोल रहा है कि संविधान जब बना तो जब काम करने लगता है तो बहुत सारी चीज़ जो है प्रैक्टिकल में कुछ थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है, तभी तो संविधान में इतना संशोधन हो गया ना। तो हम लोगों का मानना है, अधिकतर लोगों का, कि जो अभी बना है ये मोटा मोटी अच्छा ही लगता है, लेकिन ज़मीन से संबंधित में क्लियर कराना पड़ेगा। ज़मीन, चूँकि आदिवासियों के लिए ज़मीन महत्वपूर्ण है और ज़मीन में हम लोगों को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, कि ग्राम सभा को एकदम कंप्लीट पावर मिलना चाहिए गलत ढंग से हड़पी हुई ज़मीन को वापस करने का। और भू अर्जन में 75-80% जो 2013 का जो कानून है भू अर्जन कानून, उसमें 75-80% का सहमति अनिवार्य किया है, वो चीज़ इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। मैंने ये जो अभी बनाया है इसमें, और इसमें क्लियर दिखता है। ये जो शोध में जो एक्सपर्ट लोग को बनाने के लिए जो दिया गया था, इसमें ये लोग अच्छा बनाया। ये एक्सपर्ट लोग से भी हम लोग बात किए, वो लोग को भी आए थे, जो रश्मि कत्यान और हम लोग का जो है रामचंद्र उरांव वगैरह से हम लोग, तो इस पर हम लोग उम्र भी कर रहे हैं सरकार को सुझाव देने के लिए। बाकी जगह में जैसे ग्राम सभा अगर नहीं सकेगा कोई ज़मीन को वापस करने, तो हम लोग इसको डलवा रहे हैं कि पढ़ा जो है कम से कम उसको अपील में जाए, डायरेक्ट डीसी के यहाँ नहीं जाए, पहले पढ़ा में जाए, फिर अंतिम अपील जो है डीसी के यहाँ जाए। इस तरह से हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। डायरेक्ट ग्राम सभा के बाद सीधे डीसी को नहीं जाना चाहिए। जैसे ये लोग जैसे 3 मान की वो लोग ज़मीन वाला केस, तो आप लोग को पता है कि 3 मान की लोग फैसला करता है, मैंने आपको हो क्षेत्र जैसे डायरेक्ट डीसी जो है उसी को दे रहा है 3 मान की का। वो लोग जैसे 3 जज का जो बेंच बनता है, उसी तरह से 3 मान की मिलकर वो लोग फैसला कर देता है। उस फैसला के आधार पर जो है डीसी जो है उसको दखलदारी दिलाता है, उसको आगे की कार्रवाई करता है। तो हमारा थोड़ा मेरा भी ऑब्जेक्शन है कि ज़मीन वाला में। बाकी में तो हम लोग देख रहे हैं मोटा मोटी जो है उसमें जो क्लियर ही है, उसमें तो गांव को ही अधिकार देने का बात किया गया है। और गांव में तो स्पष्ट है, जैसे कुछ गैर आदिवासी लोग विरोध का बात कर रहा है, तो हम लोग उन लोगों को बोलेंगे भाई गांव में तो जो वोटर लिस्ट में जो नाम है वो सब लोग ग्राम सभा का सदस्य, तो इसमें गैर आदिवासी को अलग करने का कहाँ बात है? गांव में बसता है तो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, तो यहाँ राजनीतिक का अलग अलग रंग देना चाहता है। जैसे कल हमको एक बताया, अरे ये लोग 6 शेड्यूल का मांग कर रहा है, हम लोग को तो गुमटी में लगाना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से मैंने गलत प्रचार भी लोग कर रहा है। तो देखिए, पेशा के लिए हमारा ये कहना है कि अगर समाज अगर दबाव नहीं बनाएगा ना, तो पेशा इतना जल्दी लागू नहीं होगा। क्योंकि अभी तो बालू माफिया लोग जो है माल मार रहा है, अब ग्राम सभा को आ जाएगा तो बालू माफिया खत्म नहीं हो जाएगा। ईटी माफिया खत्म, मिट्टी माफिया खत्म, वन माफिया खत्म, तो वो माफिया लोग इतना जल्दी थोड़ी लागू करने देगा, हैं? लागू करने देगा? नहीं देगा।
अभी तक मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं, पंचायती राज मंत्री का कोई बयान नहीं, कोई बयान दिया है। तो इसलिए इसमें मेरा ये कहना है कि इसका जो हम लोग जमीन वाला में हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि सरकार को सुझाव दें, और क्योंकि हम जमीन में कंप्रोमाइज़ करने के लिए हम पक्ष नहीं हैं कि पूरा अभी, क्योंकि अभी बनेगा फिर आप संशोधन के लिए हम लोग करवाएंगे तो आंदोलन करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग डलवा देंगे तो अच्छा होगा। तो इसके लिए भी लागू कराने के लिए भी आप लोग को आंदोलन करना पड़ेगा, मेरा यही कहना है। तो आप लोग इसलिए बात बाकी तो हम लोग देखे हैं, बहुत गड़बड़ नहीं है, और अभी जो है सुझाव दिया जा सकता है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, लेकिन जमीन में हम लोग सुझाव दे रहे हैं। धन्यवाद।